हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो है कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है एफडीएम, ऑप्शन बी है टीडीएम, ऑप्शन सी है डब्ल्यूडीएम, ऑप्शन डी है एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टीडीएम, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का जो है यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। याद रखना है दोस्तों, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन देख सकते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्राइमरी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। इन टीडीएम, multiple digital signals are transmitted over a single channel by dividing the available time into slot, with each signal occupying a specific time slot. This allows several data stream to share the communication channel efficiently. तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो प्राइमरी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, जो कि डिजिटल सिग्नल्स को जो है ट्रांसमिट करता है। अब है द स्टेट व्हेन डेडिकेटेड सिग्नल्स आर आइडल आर कॉल्ड। यानी कि वो स्टेट जिसमें कि जो डेडिकेटेड सिग्नल्स हैं वो अगर आइडल हो जाए तो उस स्टेट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डेथ पीरियड, ऑप्शन बी है पॉइजन पीरियड, ऑप्शन सी है साइलेंट पीरियड, ऑप्शन डी है स्टॉप पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा साइलेंट पीरियड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा साइलेंट पीरियड। अब है मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड्स। मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करती है। अब है मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए है इफिशियंसी, ऑप्शन बी है प्राइवेसी, ऑप्शन सी है एंटी जैमिंग, ऑप्शन डी है बोथ इफिशियंसी एंड प्राइवेसी। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो है दोस्तों वो इफिशियंसी और प्राइवेसी दोनों चीज़ जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो एफिशिएंसी और प्राइवेसी दोनों चीज़ जो है प्रोवाइड करती है। अब है इन टीडीएम द ट्रांसमिशन डेट ऑफ ए मल्टीप्लेक्स पाथ इज ऑलवेज डैश ऑफ द सम ऑफ द ट्रांसमिशन डेट ऑफ द सिग्नल सोर्सेस। इन टीडीएम यानी कि एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है द ट्रांसमिशन डेट ऑफ ए मल्टीप्लेक्स पाथ इज ऑलवेज, तो मल्टीप्लेक्स पाथ का जो ट्रांसमिशन डेट रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा, द सम ऑफ द ट्रांसमिशन डेट ऑफ द सिग्नल सोर्सेस। ऑप्शन है ग्रेटर देन, ऑप्शन बी है लेसर देन, ऑप्शन सी है इक्वल टू, ऑप्शन डी है इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन। यानी कि इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द ट्रांसमिशन डेट ऑफ ए मल्टीप्लेक्स पाथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द ट्रांसमिशन डेट ऑफ द सिग्नल सोर्सेस। अब है इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है उसके जो स्लॉट्स होते हैं उसको किस चीज़ में जो है फर्दर डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है सेकेंड, ऑप्शन बी है फ्रेम, ऑप्शन सी है पैकेट, ऑप्शन डी है बीट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेम। यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स को फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है एक स्लॉट्स को फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टीडीएम एंड इट्स वेरिएशन इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टीडीएम एंड इट्स वेरिएशन इज ट्रू।
तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और उसके वेरिएशंस के बारे में जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है स्टेटिस्टिकल टीडीएम डू नॉट यूज द बैंडविड्थ। ऑप्शन बी है टीडीएम रिक्वायर्स द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू बी सिंक्रोनाइज पीरियोडिकली। TDM performs efficiently if the arrival pattern of the data stream is probabilistic. ऑप्शन डी है TDM is efficient if the data stream is deterministic। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि TDM requires the transmitter and receiver to be synchronized periodically। अब है द मेन एडवांटेज ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM ओवर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज डेट। तो यहाँ पे जो है वह पूछ रहा है बताइए कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो है क्या एडवांटेज होगा एज कॉम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ जो है पूछ रहा है कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एडवांटेज क्या होगा एज कॉम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ 1 and 3, यानी कि ये जो है बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ जो है सिंपल सर्किटरी भी जो है ये रिक्वायर्स करेगा। आगे आते हैं, इन TDM सिस्टम चैनल सेपरेशन इज डन विद द यूज ऑफ। इन TDM सिस्टम द चैनल सेपरेशन इज डन विद द यूज ऑफ, यानी कि एक TDM सिस्टम में जो है चैनल सेपरेशन जो होता है वो किसका यूज करके होता है। ऑप्शन ए है एंड गेट, ऑप्शन बी है बैंड पास फिल्टर, ऑप्शन सी है डिफरेंशिएटर सर्किट, ऑप्शन डी है इंटीग्रेटर सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एंड गेट, यानी कि इन TDM सिस्टम चैनल सेपरेशन इज डन विद द यूज ऑफ एंड गेट। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू UDP, यानी कि UDP प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कनेक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन बी है अनरिलायबल, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है लो ओवरहेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड। तो UDP प्रोटोकॉल के बारे में जो ऑप्शन गलत है वो हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि आपका UDP प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि आपका UDP प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसलिए जो है ये ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, और जो सही है वो ये है कि UDP जो है अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल सही बात है। UDP जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है, ये भी सही बात है। UDP जो है लो ओवरहेड होता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब है बियॉन्ड IP UDP प्रोवाइड्स एडिशनल सर्विसेज सच एज। Beyond IP, UDP provided additional services such as। IP के अलावा जो UDP जो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए है राउटिंग एंड स्विचिंग, ऑप्शन बी है सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ पैकेट, ऑप्शन सी है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी है मल्टीप्लेक्सिंग एंड एरर चेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड एरर चेकिंग। बियॉन्ड IP UDP प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज सच एज डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड एरर चेकिंग। तो UDP जो है एडिशनल सर्विस जो प्रोवाइड करेगा वो डीमल्टीप्लेक्सिंग और एरर चेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द UDP। तो UDP का जो है मेन एडवांटेज क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मोर ओवरलोड, ऑप्शन बी है रिलायबल, ऑप्शन सी है लो ओवरहेड, ऑप्शन डी है फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लो ओवरहेड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लो ओवरहेड, कि UDP का मेन एडवांटेज ये है कि वो जो है लो ओवरहेड होता है। अब है पोर्ट नंबर यूज्ड बाय नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP विथ UDP इज।
तो पोर्ट नंबर जो कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के द्वारा जो है यूज किया जाता है यूडीपी के साथ, तो वो जो है कौन सा पोर्ट नंबर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 123। अब है व्हाट इज द हेडर साइज ऑफ ए यूडीपी पैकेट? व्हाट इज द हेडर साइज ऑफ ए यूडीपी पैकेट? तो यहाँ पूछ रहा है बताइए एक यूडीपी पैकेट का हेडर साइज कितना बाइट का होगा? तो एक यूडीपी पैकेट का जो है हेडर साइज जो है वो 8 बाइट का होगा। ठीक है दोस्तों, एक यूडीपी पैकेट का हेडर साइज जो है वो 8 बाइट का होगा। अब है टोटल लेंथ फील्ड इन यूडीपी पैकेट हेडर इज द लेंथ ऑफ। टोटल लेंथ फील्ड इन यूडीपी पैकेट हेडर इज द लेंथ ऑफ। तो टोटल लेंथ फील्ड जो है यूडीपी पैकेट हेडर में वो कितना लेंथ का होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूडीपी हेडर प्लस डेटा। अब है विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ यूडीपी डेटाग्राम? यूडीपी डेटाग्राम के लेंथ के बारे में कौन सा जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है? तो हो जाएगा यूडीपी लेंथ इज इक्वल टू आईपी लेंथ माइनस आईपी हेडर्स लेंथ। यूडीपी का लेंथ जो है वो हो जाएगा आईपी लेंथ माइनस आईपी हेडर्स लेंथ। यूडीपी का लेंथ जो है दोस्तों वो आईपी लेंथ माइनस आईपी हेडर्स लेंथ हो जाएगा। अब है द डैश फील्ड इज यूज टू डिटेक्ट एरर ओवर द इंटायर यूजर डेटाग्राम। द डैश फील्ड इज यूज टू डिटेक्ट एरर ओवर द इंटायर यूजर डेटाग्राम। इंटायर यूजर डेटाग्राम पर जो है कौन सा फील्ड का यूज करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए? इंटायर यूजर डेटाग्राम पे जो है कौन सा फील्ड का यूज करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए? ऑप्शन ए है यूडीपी हेडर, ऑप्शन बी है चेकसम, ऑप्शन सी है सोर्स पोर्ट, ऑप्शन डी है डेस्टिनेशन पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चेकसम। इट मीन्स द चेकसम फील्ड इज यूज टू डिटेक्ट एरर ओवर द इंटायर यूजर डेटाग्राम। इट मीन्स द चेकसम फील्ड इज यूज टू डिटेक्ट एरर ओवर द इंटायर यूजर डेटाग्राम। ठीक है, इंटायर यूजर डेटाग्राम पर जो है चेकसम फील्ड का जो है यूज करते हैं एरर डिटेक्ट करने के लिए। इंटायर यूजर डेटाग्राम पे जो है चेकसम फील्ड का यूज करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पूछ रहा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए है टीसीपी, ऑप्शन बी है यूडीपी, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टीसीपी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टीसीपी, यानी कि टीसीपी जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, और टीसीपी का फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और यूडीपी का फुल फॉर्म जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब टीसीपी के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म तो देख ही लिए कि टीसीपी का फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और टीसीपी जो है एक वर्चुअल कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करता है दो डिवाइसेज के बीच में। दो डिवाइसेज के बीच में टीसीपी जो है वर्चुअल कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करता है डेटा ट्रांसफर से पहले, और टीसीपी जो है इंश्योर करता है कि रिलायबल डिलीवरी हो डेटा का, एरर चेकिंग के साथ हो, एरर सीक्वेंसिंग के साथ हो, और टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बनाता है। अब है द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक इज। द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक इज। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मैसेज। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और दोस्तों बहुत जल्द जो है क्वेश्चंस के संख्या को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हमारे सेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है कम से कम 25 क्वेश्चन रखेंगे अपने सेशन में। कम से कम जो है आने वाले टाइम में 25 क्वेश्चंस रखेंगे अपने सेशन में। इस पे जो है काम चल रहा है, कंटेंट टीम इस पे काम कर रही है। 25 क्वेश्चन जो है अपने सेशन में रखेंगे कम से कम। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।